हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें सबसे पहले जो स्रोत आधारित प्रश्न है उनको हम एक बार करने का प्रयास करेंगे। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को काला कीजिए। तो चलिए जल्दी से नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई यानी हार हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसी ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी अब टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां निर्वासित कर दिया गया? अंडमान, रंगून, लंदन या फिर सिंगापुर? सही उत्तर है बी, रंगून। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, अवंतीबाई लोधी या फिर तात्या टोपे? सही उत्तर है डी, तात्या टोपे। प्रश्न 3, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा क्यों चलाया गया? मुगल बादशाह होने के कारण, 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण, अंग्रेजों का साथ देने के कारण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण। और प्रश्न नंबर 4, मुगलों के आखिरी बादशाह कौन थे? औरंगजेब या फिर बाबर, बहादुर शाह जफर या अकबर? सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर हैं, चलिए इनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बैरकपुर सिपाहियों के विद्रोह का क्या कारण था? देखिए, बैरकपुर में सिपाही विद्रोह का कारण ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। इसे लोड करने के लिए सिपाहियों को राइफल के लिए बारूद रखने वाले चर्बी वाले कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। फिर प्रश्न नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों थी? देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1850 के दशक में अपने राज्य को अंग्रेजों की, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, अपने राज्य को अंग्रेजों की, यहां पे आएगा अंग्रेजों के राज्य में मिलाने की ब्रिटेन की योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत में स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। यानी वो क्यों विरुद्ध थी? क्योंकि अंग्रेज उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की योजना बना रहे थे। फिर प्रश्न नंबर 7, अवध पर सहायक संधि क्यों थोपी गई थी? देखिए, अवध पर सहायक संधि इसलिए थोपी गई क्योंकि बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद कंपनी के हौसले और बढ़ गए थे और अंग्रेजों को लगा कि अवध की मिट्टी नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए उस पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? देखिए, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। दूसरा, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। और तीसरा, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया।
फिर 9वां प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए जाने के समाचार का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, बहादुर शाह जफर के समर्थन ने लोगों और शासक परिवारों का मनोबल बढ़ाया। वे दुगनी भावना के साथ ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। फिर तीसरा है कि कस्बों और गांवों के लोग विद्रोह में उठ खड़े हुए और स्थानीय नेताओं, जमींदारों और सरदारों के साथ एकजुट हो गए। और आखिरी प्रश्न है कि 1857 के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत थी, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज की शुरुआत की। अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में सीधे प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत पर शासन करने की शक्ति आ गई थी। इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।